गुड मॉर्निंग। चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया था। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 रेखाएं और कोण। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले होता क्या है, टॉपिक सब वो सब लिखना रहता है। तो पहले उसे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानिए रेखा होता क्या है। कुछ हम कॉपी में बताएंगे, कुछ यहाँ बुक से करना है, तो दोनों मिक्स करके लिखना है। तो सबसे पहले रेखा में क्या लिखना वो हम बोल दे रहे हैं, यहाँ लिख नहीं रहे हैं। रेखा में लिखिएगा जिसे हम लोग दोनों ओर से बढ़ा सकते हैं। वैसा लाइन हो वो इंग्लिश में नहीं होगा, इसमें बस लिखना होगा जिसे हम लोग दोनों ओर से बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे लिखना है, जिसे हम दोनों ओर से बढ़ा सकते हैं उसे रेखा कहते हैं। तो इसका चित्र ये बन जाएगा। ये जो एरो का साइन है ये मतलब हम लोग इसको दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं, ये हो गया एरो का साइन। उसके बाद लिखिएगा रेखाखंड, सेकेंड में अंडरलाइन कर दिए। सेकेंड में लिखिएगा रेखाखंड। यहाँ से होगा उसका एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, तो वो हो जाएगा रेखाखंड। रेखाखंड का चित्र बनाना है आप लोग को, लिखना बुक से, चित्र हम बता दे रहे हैं। चित्र भी नोट्स कॉपी बनाते जाना लिखने के बाद। तो चित्र जिसके दो अंत बिंदु, मतलब ये जो पॉइंट हो गया, मतलब इसको अब लोग हम किसी भी साइड से नहीं बढ़ा सकते हैं, इधर से भी बंद है इधर से भी बंद है, तो ये हो जाएगा रेखाखंड। तीसरा है किरण। तो किरण का बुक में लिखा हुआ है रेखा का, यहाँ से लिखना है उसको, रेखा का वह भाग जिसका एक ही अंत बिंदु होता है, तो वो कहलाता है किरण। किरण मतलब एक ही अंत बिंदु और उसको एक साइड से हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये तो डिफिनेशन में आप लोग ये भी ऐड कर सकते हो कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है और जिसे हम लोग एक ओर से बढ़ा सकते हैं उसको कहते हैं किरण। तो ये हो गया किरण का चित्र। फिर उसके नीचे क्या लिखिएगा, इसको मान लीजिएगा ए बी, तीनों लाइन को हम ए बी कर रहे हैं। तो रेखाखंड को, रेखा को दर्शाने के लिए ए बी के ऊपर ये दोनों साइड एरो का साइन जाएगा, क्योंकि इसको दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। इसका जाएगा दोनों साइड पॉइंट, क्योंकि ये दोनों साइड से नहीं बढ़ेगा। और किरण का जाएगा एक साइड बंद रहेगा एक साइड खुला रहेगा। तो ये हो गया किरण का। उसके बाद डिफिनेशन लिखिएगा संरेख बिंदु। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसको संरेख बिंदु कहते हैं। ये यहाँ पे है, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट, तो उसका फिगर है जैसे कोई भी 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट मान लेते हैं ABC। अगर इसको हम लोग लाइन खींचे तो ये देखिए ये तीनों एक ही लाइन पे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा संरेख बिंदु। चित्र बनाते जाइएगा नोट्स कॉपी में। ये हो गया संरेख बिंदु। फिर है असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु के लिए क्या कीजिएगा, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, जो संरेख बिंदु का डिफिनेशन होगा बस उसमें लिख देना, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। उसका चित्र जैसे ये 3 पॉइंट कर दिया ABC, ये असंरेख का। तो ये आपका देखिए एक ही लाइन में नहीं है, अगर एक लाइन खींचा जाए तो ये सीधा जाएगा, लेकिन ये ऊपर नीचे है, तो ये हो जाएगा असंरेख बिंदु। ऐसे कोई भी 3 पॉइंट देखिए, ये हो जाएगा असंरेख बिंदु। उसके बाद लिखना है आप लोगों को कोण। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्राप्त होती है तो उसके बीच के भाग को कोण कहते हैं। कोण का डिफिनेशन यहाँ पे है, जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है। कोण का चित्र होगा, 2 किरण बोला है तो एक किरण ये ले लेते हैं, किरण का एक भाग बंद रहता है, तो एक किरण ये हो गया, और बोला है उसका अंत बिंदु एक ही रहेगा, मतलब यहीं से फिर दूसरा किरण स्टार्ट करना है। तो ये पहला किरण ये दूसरा किरण, तो इसका बीच का जो भाग बन रहा है उसे ही कहते हैं कोण। तो कोण का डिफिनेशन लिख के ये वाला चित्र बनाना है। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो उसके बीच के भाग को कोण कहते हैं। ये हो गया कोण का डिफिनेशन। अब उसके बाद आप लोग का टॉपिक रहेगा कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार 5 प्रकार है, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला में लिखिएगा न्यून कोण। न्यून कोण लिख के ये वाला फिगर बना लीजिएगा, उसमें लिखिएगा जिसमें 0 से 90 डिग्री, ये चीज़ हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहला होगा कोणों के प्रकार में न्यून कोण, ऊपर हेडिंग रहेगा कोणों के प्रकार, तो यहाँ पे लिखना है न्यून कोण। ये जाएगा 0 से 90 डिग्री के बीच। ऐसा ही आप लोग को फिर नीचे का लिखना है। ये हो गया 0 से 90 डिग्री के बीच, उसका चित्र ये बना लीजिएगा। फिर हो जाएगा समकोण। समकोण में बस लिखिएगा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, इसका फिगर ये हो गया। अधिक कोण 90 से 180 के बीच का, ये चीज़ नीचे क्लास पढ़ा हुआ है इसलिए समझा उतना नहीं रहा। फिर है रिजु कोण। रिजु कोण मतलब 180 डिग्री का कोण, ये बना लेना है। प्रतिवर्ती कोण 180 से
360 के बीच का। ये चीज़ हो गया कोण के प्रकार। और आसन कोण भी 7 क्लास में पढ़ा हुआ आसन कोण का डिफिनेशन बस हम आज लिखवा रहे हैं। डिफिनेशन कोण यहाँ से यहाँ तक लिखिए, 2 आसन कोण यहाँ ये पूरा कहलाते, इसके बाद ये फिगर बना लेना है, फिर उसके बाद कल हम दूसरा पढ़ाएंगे। तो ये फिगर यहाँ तक आसन कोण तक नोट्स कॉपी में पूरा जो जो बोले लिखने वो लिख लेना है।